नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे रमा एकादशी की। कार्तिक महीने की विशेष एकादशी है और इस एकादशी की महिमा क्या है, इस एकादशी पर कौन से ऐसे विशेष प्रयोग हम कर सकते हैं जिससे हमें फायदा हो, आज हम इसकी बात करेंगे। रमा एकादशी के बारे में कहते हैं कि ये परलोक को भी सुधार देती है। आखिर क्या है पूरा मामला, ये जानेंगे, आपके राशियों का हाल जानेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले गुड लक। बिना स्नान किए हुए भोजन ना करें, अन्यथा आपके धन का नाश होगा। इसीलिए स्नान करके ही भोजन करें, नहीं तो हाथ पैर अच्छी तरह से धो के तब भोजन करें। ऐसा करने पर धन की बढ़ोतरी होती है, सुख शांति समृद्धि मिलती है। बिना स्नान किए हुए भोजन करना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता। सबसे पहले जानते हैं कि रमा एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। भगवान विष्णु की उपासना से पापों का नाश होता है, पाप नाश तो करती ही है एकादशी, और मृत्यु के बाद सद्गति की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को अच्छी गति मिलती है, व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। ऐसा मानते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति मृत्यु के उपरांत मुक्ति प्राप्त कर लेता है, और जैसा कि मानव जीवन का उद्देश्य है कि मृत्यु के बाद उसको मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो, उसके लिए रमा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके जीते जी तो कल्याण होगा ही अगर आप एकादशी का व्रत रखें, लेकिन मृत्यु के उपरांत भी आपको परलोक में सद्गति मिलेगी, आपको मुक्ति मिलेगी। उसके लिहाज से भी रमा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार रमा एकादशी 26 अक्टूबर को रहने वाली है, तो 26 अक्टूबर को इस व्रत को रखकर हम अपने आप को सद्गति तक पहुंचा सकते हैं। रमा एकादशी का पूजा विधान क्या है, तरीका क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आपकी सेहत अच्छी दिखाई दे रही है। धन की दशा में सुधार होता हुआ दिख रहा है। नौकरी की तमाम समस्याएं दूर होती चली जा रही हैं। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 70%। वृष राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति संबंधी मामलों में विलंब हो रहा है। नौकरी छूट सकती है, नौकरी का ध्यान जरूर दे दें। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 50%। मिथुन राशि, विदेश से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा बना रहेगा। धन के लेन देन में लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि रमा एकादशी पर पूजन कैसे करें, पूजा विधान क्या होगा। रमा एकादशी पर प्रातः काल या सायंकाल या दोनों ही समय भगवान विष्णु के, श्री हरि के केशव स्वरूप का पूजन करेंगे। भगवान विष्णु का एक नाम केशव भी है, भगवान कृष्ण का भी एक नाम केशव है, तो केशव स्वरूप का पूजन करेंगे। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजा करेंगे। भगवान को पंचामृत, फूल और मौसम के फल, जिनको ऋतुफल कहा जाता है, ये अर्पित करेंगे। चाहें तो एक वेला उपवास रखकर एक वेला पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करेंगे। एक वेला व्रत रखेंगे और एक वेला पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करेंगे। शाम को आहार ग्रहण करने के पहले उपासना और आरती जरूर करेंगे। शाम को कुछ भी खाने के पहले, चाहे आप फल ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आप लिक्विड ले रहे हैं, शाम को पूजा कर लीजिएगा, पहले भगवान की आरती कर लीजिएगा, तब आप आहार ग्रहण करिएगा। इस दिन ऋतु फल और अन्न का दान करना भी विशेष शुभ होता है। फल का दान करना, अनाज का दान करना विशेष बढ़िया होता है। और मान लिया कि आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो केवल सात्विक आहार ग्रहण करके भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। उस पूजन का भी विशेष लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं।
कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होता हुआ दिख रहा है। कारोबार में विस्तार के योग बन रहे हैं। संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 55%। सिंह राशि, वाहन दुर्घटना हो सकती है। जीवन साथी या भाई के साथ बेवजह विवाद हो सकते हैं, ध्यान रखें। धन की प्राप्ति हालांकि आसानी से सरलता से हो पाएगी। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 44%। कन्या राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। परिवार में विवाद हो सकते हैं। लंबी यात्रा बिल्कुल न करें, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 69%। रमा एकादशी पर विशेष प्रयोगों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें लिखा है राकेश कुमार गंडोत्रा ने। जन्म की तारीख है 31 अगस्त 1965। जन्म का समय है 4:21 AM। जन्म का स्थान है अंबाला कैंट। ये लिख रहे हैं कि करियर में आगे जाना चाहते हैं। क्वालिफाइड होने के बावजूद भी करियर में कोई खास सफलता नहीं मिल पा रही है। अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं और अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, आपको बता दूं राकेश जी, आपकी कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है उसका नाम मंगल है और मंगल काफी कमजोर है। मंगल के कमजोर होने की वजह से जो करियर में इच्छित सफलता है, जितनी आप सफलता चाहते हैं उतनी सफलता आपको नहीं मिल पा रही है। इसलिए मंगल को बेहतर करना होगा। मंगल को बेहतर करने के बाद ही आपको ज्यादातर सफलता मिल पाएगी, ज्यादातर लाभ आपको हो पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपका बेहतर समय अगस्त 2017 से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त 2017 के बाद आपको विशेष सफलता अवश्य प्राप्त होगी। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। सबसे पहले एक पन्ना बनवा के आप पहन लें। पन्ने की अंगूठी 6 से 8 रत्ती की चांदी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करें। इससे आपको लाभ होगा। और रोज सुबह और रोज शाम गा गा कर, बोल बोल कर, प्रेम से जैसे भी संभव हो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान जी की उपासना करने से और पन्ना धारण करने से आपको शीघ्र सफलता मिलेगी। आप खूब सफल होंगे। अब जानते हैं रमा एकादशी पर विशेष प्रयोगों के बारे में। चूंकि भगवान के केशव स्वरूप की पूजा होती है, भगवान के कृष्ण स्वरूप की पूजा होती है, इसीलिए संतान प्राप्ति का विशेष प्रयोग करने से फायदा हो सकता है। संतान प्राप्ति का विशेष प्रयोग क्या है? भगवान कृष्ण के सामने बैठिए, उनको पीले फूल अर्पित करिए और इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जप करिए। भगवान कृष्ण के सामने एकादशी के दिन बैठिए, उनको पीले फूल अर्पित करिए और इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जप करिए। संतान गोपाल मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। तो संतान गोपाल मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिए और इसके बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करिए, प्रेम पूर्वक प्रार्थना करिए। संतान प्राप्ति की कामना अवश्य पूरी होगी। रमा एकादशी पर धन का वरदान भी मिलेगा। कैसे मिलेगा उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत के संकेत हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। संतान का सहयोग मिलता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 75%। वृश्चिक राशि, मुकदमों में विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। परिवार की समस्याओं में सुधार होता हुआ दिख रहा है। धन आसानी से मिल सकता है आपको। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 72%। धनु राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा। नया वाहन आप खरीद सकते हैं। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 58%। अब जानते हैं रमा एकादशी पर धन प्राप्ति का क्या प्रयोग करें। भगवान कृष्ण के सामने बैठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर
भगवान कृष्ण को गोपी चंदन अर्पित करें। इस गोपी चंदन में बड़ा जादू होता है। ये गोपी चंदन भगवान कृष्ण को अर्पित करें और इसके बाद एक विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम श्रीं ह्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे और जप करने के बाद धन प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। तो रमा एकादशी पर भगवान कृष्ण के समक्ष इस मंत्र का जप करने से धन की अगर कोई मुश्किल चली आ रही है, धन की अगर कोई समस्या चली आ रही है, तो वो समस्या दूर होगी। धन की प्राप्ति आसानी से, सरलता से आपको हो पाएगी। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। माता पिता का स्वास्थ्य भी लगातार बेहतर होगा। अचानक धन की प्राप्ति के संकेत भी दिख पा रहे हैं। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 51%। कुंभ राशि, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। परिवार में मंगल कार्य के योग भी बन पाएंगे और कोई पुरानी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 77%। मीन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी। शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 63%। अब रमा एकादशी है तो एकादशी के दिन पापों का नाश होता है, पापों की प्रायश्चित होती है। कैसे होगी पाप नाश का प्रयोग, क्या होगा? भगवान कृष्ण को सफेद फूल अर्पित करेंगे। रमा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को सफेद फूल अर्पित करें और इसके बाद उनके सामने बैठ करके गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें और उसके बाद उनसे पाप नाश की प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो गलती हुई उसे क्षमा करो, आगे से गलतियां ना करने की कोशिश करूंगा, मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे पापों का नाश करो। आंतरिक रूप से शांति मिलेगी, आंतरिक रूप से शक्ति मिलेगी, पापों का नाश अवश्य होगा। तो आज हमने रमा एकादशी की बात की, रमा एकादशी की महिमा की बात की। अब बात कर लेते हैं आज के सलाह की। अपने सोने वाली पलंग, जिस पलंग पर आप सोते हैं, उसको बहुत भारी मत बनवाइए। ये मजबूत होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हल्की भी होनी चाहिए। बहुत भारी पलंग बनवाएंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे, दिक्कत होगी आपको। हल्की पलंग होगी तो इससे अच्छी नींद आने में सहायता मिलेगी, आपको लाभ भी होगा, निद्रा का भी और धन का भी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।